तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देश को 3 और वंदे भारत मिलने वाली हैं। बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आज शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो देश को 3 नई वंदे भारत आज मिलने वाली हैं। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसी के साथ अमृतसर कटरा चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। तो आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एक ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। 3 नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। इसी के तहत अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। आज से ही ये ट्रेन शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तीन वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो मिलने वाली हैं। पीएम मोदी नई 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। हरी झंडी दिखा दी, उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा। आपको बता दें अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की भी आज से शुरुआत होगी। अमृतसर कटरा चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। अब सीधा आप अमृतसर से कटरा के लिए इसके माध्यम से सफ़र कर पाएंगे। कटरा से अमृतसर सुबह 6:40 पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अमृतसर से कटरा शाम 4:25 पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और मंगलवार को बंद रहेगी। पंजाब से जम्मू तक 4 स्टॉप होंगे। तो वंदे भारत ट्रेन का आज उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उद्घाटन किया है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। तो ये जो ट्रेन है इनको आज हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। ये ट्रेन जो है अमृतसर से कटरा चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। सुबह 6:40 पर चलेगी कटरा से अमृतसर के लिए और अमृतसर से कटरा के लिए शाम 4:25 पर ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, मंगलवार को बंद रहेगी। बनाने की जो कल्पना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2019 या अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी रैक को तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वही अभिषेक हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आचल। देखो अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का था। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो
भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों को, आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा आज। और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं, जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है, आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, तो पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों की आज सौगात दी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। बारिश में करंट लगने से 2 की मौत हो गई। मिशन चौक पर फर्नीचर कारोबारी और कारिंदे की मौत हुई है। हादसे में कारोबारी का बेटा और कर्मचारी झुलस गया। बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। दुकान में पानी भरने की आशंका के चलते कर्मचारी को छत पर भेजा गया। जब कर्मचारी नहीं लौटा तो दूसरे कर्मचारी को छत पर भेजा गया, जहां लोहे की सीढ़ियों पर कर्मचारी बेसुध हालत में मिला। शुभम को हटाने की कोशिश में कारोबारी भी झुलस गया। बेटे और दूसरे कर्मी को भी हल्का करंट लगा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे बारिश चल रही है तो दुकानदार ने अपना शटर आगे का खोल लिया, सुबह पानी वानी ना चला जाए, तो अपने वर्कर को बोला कि पीछे वाला शटर और उठा दे। तो पीछे जो है ना काफ़ी बारिश के कारण शटर में करंट आया हुआ था, लोहे का ही जीना था, जिससे वो कारीगर को बिजली ने पकड़ लिया। 2 कारीगर भेजे गए थे अंदर, एक को बिजली ने उठा के फेंक दिया और एक को पकड़ लिया। तो जिसको फेंका था उसने अपने लाला को बोला, मालिक को, कि जी वो छोटे वाले लड़के को, वर्कर को है ना बिजली ने पकड़ लिया। तो मालिक आगे फिर लड़के को, उसको जो बिजली ने पकड़ रखा था ना, पहले उसको डंडे से छुड़वाने की कोशिश करी। जैसा कि इसने बताया भाई, उसने लड़के ने जो बिजली ने फेंका था वो बता रहा था भाई हमारे लाला ने लकड़ी से उसको टच किया, लकड़ी गिल्ली थी, तो फिर लाला को भी पकड़ लिया। और हमारा पूरा जिला व्यापार मंडल इससे पूरा सब अक्षब्ध है। और हमारा जो व्यापारी साथी है नरेंद्र ओखो जिसको बोलते थे, वो अपनी दुकान पे था और उनकी दुकान पे एक कर्मचारी जो डिलीवरी करता था, रिक्शा वगैरह चलाता था, वो किसी वजह से ऊपर छत पे गया तो वहाँ वो करंट की चपेट में आ गया। उसको बचाते हुए जो व्यापारी है उसने बचाने की कोशिश की, वो भी उस करंट की चपेट में आ गए। उसके बाद जो उनके बेटे वगैरह आए हुए थे वहाँ दुकान पर छुट्टी की वजह से, तो वो भी उन्होंने फटाफट लाइट कटवा कर दोनों को लेकर सुनहरी देवी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ सुनहरी देवी हॉस्पिटल में शुभम को तो मृत घोषित किया गया और ओप्पो को जो है ना कहीं और ले जाने के लिए बोला। तो उसके बाद ये दोनों उनको फिम्स हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ हमारे जो व्यापारी साथी है उसको भी मृत घोषित किया गया।